भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपकी भी कोई ऐसी कामना है जो बहुत सालों से आप बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे उपाय किए लेकिन उसका कोई फल नहीं मिला, आपकी मनोकामना हो ही नहीं पा रही है पूरी, या आपके जीवन में कोई बहुत सारी समस्याएं हैं जो आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं लेकिन आप उस समस्या से अकेले ही जूझ रहे हैं। तो भक्तों, चिंता मत करिए, आज की जो ये वीडियो है आपकी कामना जरूर इससे पूरी होगी अगर आपने इसमें बताए गए उपाय अगर कर लिए। जी हाँ भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि जो गुरुदेव जी की कथा होती है उसमें गुरुदेव जी को बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं अपनी मनोकामना पूछने के लिए। ऐसे ही उसमें बहुत सारे भक्तों ने गुरुदेव जी को कथा में पत्र लिखा और सवाल पूछा कि हे गुरुदेव, हमारी बहुत सारी कामना है, हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, कृपया करके कोई हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे वो सारी की सारी कामनाएं हमारी पूर्ण हो। तब गुरुदेव जी बोलते हैं कि जितने भी भक्त मेरी इस कथा में आज आए हैं उनको मैं 2 से 3 उपाय बताऊंगा। अगर आप उन 2 से 3 उपाय को कर लेते हो तो आपकी जैसी भी कामना है वो कामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी और आपकी मनोकामना 7 से 8 दिनों के अंदर पूर्ण हो ही जाएगी। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कथा से वापस जाते हैं और उस उपाय को करते हैं जो गुरुदेव जी ने कथा में बताया था, और ठीक 1 महीने बाद वो गुरुदेव जी के कथा में वापस से आते हैं। भक्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गुरुदेव जी को जिन भक्तों ने सवाल पूछा था कामना पूर्ति के रिलेटेड और गुरुदेव जी ने उनको जो उपाय बताया था उस उपाय को करने मात्र से उन सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण हुई, क्योंकि उन्होंने गुरुदेव जी को पत्र लिखा और लिखा कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया था हमने उस उपाय को जाके किया और उपाय को करने मात्र से हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो गई और जो भी हमारी कामना थी वो सारी की सारी पूर्ण हो गई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बता दिया जिसको करने मात्र से उन सारे के सारे भक्तों की कामना पूर्ण हो गई। तो भक्तों, चिंता मत करिए, गुरुदेव जी के आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सारी बताने वाला हूँ कि जो उस दिन की कथा में उन्होंने बताया था उपाय, वही उपाय मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर सुनिएगा। और उससे पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जितने भी भक्त आज के समय पे मेरी ये उपाय की वीडियो सुन रहे हैं और भी कई सारे उपाय आप सुनते हैं, तो आपने एक चीज नोट की होगी कि आप लोग गुरुदेव जी के बताए गए जो उपाय करते हैं वो कर तो लेते हैं लेकिन उसमें जो मनोकामना पूर्ण की बारी आती है वो मनोकामना पूर्ण होती ही नहीं है। आप इंतजार करते रहते हैं लेकिन आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती ही नहीं है। तब बहुत सारे भक्तों ने गुरुदेव जी को पत्र लिखा और कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, हमारी जो कामना के लिए हम लोग उपाय करते हैं वो पूर्ण ही नहीं होती, क्या करें। तब गुरुदेव जी ने उनके प्रश्नों को समझा। लास्ट में जो निष्कर्ष निकाला गुरुदेव जी ने वो उसमें कहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मेरी उपाय को सुन रहे हैं, जितने भी कथा के माध्यम से उपाय को सुनते हैं, फेसबुक में, यूट्यूब में, जहां से भी आप कथा के माध्यम से उपाय को सुनते हैं, वो आप गलती ये करते हैं कि बस आप सुनते ही हैं, आप उसको लिखते नहीं हैं। तो कृपया करके आप उपाय को लिखा करिए, क्योंकि आप जितने भी भक्तों की मैंने सवाल, जितने भी भक्तों के मैंने प्रश्न पत्र देखे उसमें बस मुझे यही गलती समझ में है कि आप लोग आधा अधूरा उपाय या गलत तरीके से उपाय करते हैं, इसीलिए आपकी जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती। जी हाँ भक्तों, क्योंकि जैसे कि आपने आज उपाय सुना और वो सोमवार के अष्टमी के दिन करना है, अब आपको वो सोमवार के अष्टमी तक तो याद रहेगा नहीं और वही तभी जाके आप आधा अधूरा उपाय और गलत उपाय करके आ जाते हैं, इसीलिए आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो बस आपको ये गलती नहीं करनी है, इस चीज को ध्यान रखें। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी ने बताया है। अब भक्तों, सबसे पहले तो गुरुदेव जी बताते हैं कि इसमें आपको करना क्या है। पहला उपाय जो आपको है, किसी भी प्रदोष काल वाले दिन और एकादशी वाले दिन, किसी भी, ठीक, उसमें आपको ये वाला उपाय करना है। इस उपाय को किसी भी आप समय कर सकते हैं, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त से सुबह 6 बजे तक या शाम को 6 से रात के 8 बजे तक, कभी भी इस समय काल पे आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चौमुखी दीपक चाहिए, आटे वाला। कौन सा? चौमुखी दीपक आटे वाला आपको चाहिए। उसमें आप सरसों का तेल डाल लें। कौन सा तेल? सरसों का तेल। अब आपको 2 बाती बनानी है लंबी लंबी, जो चौमुखी दीपक में बाती आ जाए, ठीक। अब आपको उसके बाद सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट महादेव की आराधना करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, देवादिदेव महादेव के नाम का मंत्र का उच्चारण करने के बाद ही आपको उपाय करना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप 7 से 10 मिनट बाद आराधना कर लेंगे तो जो आप चौमुखी दीपक आटे वाला बना के लेकर गए थे वो दीपक आपको जलाकर महादेव के सामने उससे 5 से 10 मिनट घुमा के उनके सामने आराधना करनी, उनकी आरती करनी, ठीक। और उसको आपको रख देना है महादेव के शिवलिंग के जस्ट सामने वाले भाग पे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रदोष काल या एकादशी के समय पे, इस समय काल के बीच पे ये उपाय करता है, इस तरीके से करता है जैसे जैसे मैंने बताया है, उसकी जो भी कामना है वो अवश्य पूर्ण होगी।
अब भक्तों हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी बोलते हैं। इसमें आपको करना क्या है, 2 बेलपत्र चाहिए। कितने बेलपत्र? 2 बेलपत्र चाहिए और थोड़ा सा शहद चाहिए, ठीक। और 1 लोटा जल पीतल के लोटे में होना चाहिए और जो घर से भरा हुआ होना चाहिए वो 1 लोटा जल। अब आपको चले जाना सीधा शिव जी के मंदिर पे। अब जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंचेंगे तो आपको 2 भगवान का नाम को उच्चारण करना है, एक तो माता पार्वती का और एक तो देवादिदेव हमारे महादेव का। दोनों भगवानों का आपको नाम का उच्चारण करना है, उनके नाम का जाप करना है। उसके बाद आप उपाय करने के लिए तैयार हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे गुरुदेव जी आप हमें बार बार शुरू में भगवान का नाम उच्चारण और 7 से 10 मिनट आराधना करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गुरुदेव जी ने जो बहुत सारे लोगों का पत्र पढ़ा उसमें गलती ये समझ में आई उनको कि ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं कि वो जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं। अब उनका कैसा मन है, कैसा चित्त है, किस तरीके से वो मनोकामना मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। इसीलिए गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको उपाय जाते ही शुरू नहीं करना है। 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है, उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है, ठीक। तो अब से भक्तों जो भी आप उपाय करें सबसे पहले आराधना करें भगवान की, उसके बाद ही आप उपाय को शुरू करें। तो भक्तों जो मैंने आपको बताया कि 2 बेलपत्र, 1 लोटा जल और आपको शहद की डिब्बी लेके जब महादेव के मंदिर में पहुंच गए, 7 से 10 मिनट आराधना भी कर ली। अब आपको करना क्या है कि वो 2 बेलपत्र में आपको शहद की डिब्बी से थोड़ा सा शहद निकाल कर उसके बीच वाले पत्ते में, जो बीच वाला पत्ता होता है बेलपत्र का, बीच वाले पत्तों में दोनों बेलपत्र में आपको शहद लगा देना है अच्छे तरीके से, ठीक। अब आपको सबसे पहले तो जो आप 1 लोटा जल लेकर गए थे वो महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करें। अब जब आप अर्पित करेंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप और महादेव का स्मरण करते करते, माता पार्वती का स्मरण करते करते आपको वो सारा का सारा जल अर्पित कर देना है। अब जो 2 बेलपत्र में आपने शहद लगाया था, तो जिस भाग में आपने शहद लगाया है उसी भाग से आपको जलाधारी वाले भाग पे दोनों शहद को आपको क्रमांक वाइज 1, 2 करके चिपका देना है, ठीक। लंबा लंबा आपको उस बेलपत्र को शहद वाले भाग से ही चिपकाना है जिससे वो चिपक जाए जलाधारी वाले भाग पे, ठीक। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है, उसकी जो भी मनोकामना है, जो भी कामना है, वो सारी की सारी 8 से 9 दिनों के अंदर पूर्ण होगी। जी हाँ भक्तों, जो भी आपकी कामना है उसको पूरी करने के लिए आप ये उपाय जरूर करिए। और भक्तों दूसरा वाला उपाय किस समय काल पे करना है, तो ये आप किसी भी सोमवार वाले दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। और जो समय होगा वो वही ब्रह्म मुहूर्त के समय से लेकर आप सुबह 6 से 8 के बीच में कर लें, या शाम को 6 से रात के 8 बजे के बीच में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के आप लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।